तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक, एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता है। दोस्तों मैंने गूगल पे सर्च किया है कि कितने ऐसे इंडिया के स्टेट्स है जहां पर जो गवर्नमेंट लॉटरी चला रही है वो लीगल है। तो एक शॉकिंग रिजल्ट मेरे सामने आया कि 13 स्टेट्स है जहां पे गवर्नमेंट लॉटरीज लीगल है, लेकिन कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर स्किल बेस्ड गेम ड्रीम इलेवन फैंटेसी लीगल है। तो क्यों इलीगल इसको ठहराया हुआ है, और यदि इसको इलीगल ठहराया हुआ है तो गवर्नमेंट लॉटरी जो चला रही है 13 स्टेट में इंडिया के, वो क्यों लीगल है, उसी के लेकर के दोस्तों गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे। काफी कुछ दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया और कमेंट बॉक्स में दोस्तों सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन्ड है। क्योंकि दोस्तों कोई भी न्यूज आती है आरएमजी से रिलेटेड सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलती है, और बहुत जल्दी दोस्तों एक शॉपिंग प्लस फैंटेसी ऐप भी आएगा। बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे हैं भाई ऐसा कोई भी ऐप नहीं आने वाला, बंदा बेवकूफ बना रहा है। दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भी डाले थे, ऑलरेडी मैं सारी चीजें डाल चुका हूँ, और अब एक चीज बन रही है तो सोचो उसमें बनने में टाइम लगता है। सारे जो है क्वालिटी टेस्टिंग सब कुछ चेक होने के बाद ही, प्रॉपर टेस्टिंग होने के बाद जो है, और जो लूप वगैरह होल्स पुराने ऐप्स में थे उन लूप्स होल्स को भी दूर रहने के बाद जो है कंपनी लॉन्च करेगी। अब उसमें टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन दोस्तों यही है ना कि सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। भाई थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत जल्दी मैं आपको अपडेट दूंगा। हड़बड़ी करोगे अपडेट्स नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे लोग मेरे को लगातार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं भाई वेट कर लो, आपको बहुत जल्दी अपडेट्स मिलेंगे। जो भी आ रहा है ऐप जो पक्का आ रहा है, मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट आपको दिखाए भी थे। ऐप नहीं होता तो स्क्रीनशॉट नहीं दिखाते, और ऐप बन रहा है तो दोस्तों कंपनी जो है लॉन्च भी करेगी, लेकिन कंपनी को तसल्ली से काम करने दो, वही बेटर है। बाकी दोस्तों अभी हम बात करें कि क्या चल रहा है। दोस्तों अभी मतलब क्यों शॉकिंग ये रिजल्ट सामने आया है। दोस्तों हमने ये जो सुना है कि जो केरला लॉटरी है उसके लगातार यूट्यूब पे एड्स आते हैं। यदि हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चलाए नीचे ऐड आ जाता है केरला लॉटरी, गोवा लॉटरी, सिक्किम लॉटरी, वेस्ट बंगाल लॉटरी। तो क्यों वहां पर लॉटरी इलीगल चल रही है। दोस्तों इंडिया में पूरी तरह से ड्रीम इलेवन छोड़ो दोस्तों किसी भी आरएमजी को या फिर रियल मनी गेमिंग को बैन कर दिया गया है। कहीं पे भी कोई भी आरएमजी गेम नहीं चल रहा है, चाहे वो ऑफलाइन हो और चाहे वो ऑनलाइन हो। दोस्तों जो सेंटर में ये तो कानून बन ही गया है, और साथ में श्रेष्ठ भी अब जो है अलग अलग कानून लेकर आ रहे हैं। जैसे कि बिहार में कानून आया है, तमिलनाडु में भी दोस्तों ऑलरेडी कानून लगा हुआ है, और आरएमजी से जो रियल मनी गेमिंग को लेकर के। तो क्या ये जो लॉटरी है ये आरएमजी नहीं है, ये रियल मनी गेमिंग नहीं है। यहाँ पर भी तो जो पैसा जाता है और यहाँ पर भी तो पैसा लगता है, वहां पर तो सिर्फ एक चांस है, वहां पे तो कोई भी स्किल भी नहीं है। दोस्तों लॉटरी होती क्या है कि आपको जो है एक नंबर चूज कर लो, और आपने मान लो 10,000 दिए, अब वो नंबर आपने चूज कर लिया, और लॉटरी के भी अलग अलग जो है रेट्स होते हैं। वो नंबर आपका लग गया तो फिर आपकी लॉटरी लग गई और आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज आपका पैसा चला गया। तो ये क्या है यार, ये तो पूरी तरह से जुआ ही है ना। तो इसको हम सट्टा क्या उससे भी बुरी चीज बोलेंगे। तो अभी गवर्नमेंट इसके नाम के आगे जो लग गया है तो ये जो लीगल हो गई है, क्यों हो गई है। तो ये आप बताओ, यदि इंडिया में इतना ज्यादा जो सभ्य देश है, यदि इनको इतनी ज्यादा युवाओं की चिंता है तो बंद करो ना सारी चीजें यार। ठीक है आपने स्किल बेस्ड गेम या फिर जो आरएमजी को पूरी तरह से बंद कर दिए है। मैं गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहा हूँ, तो आप जो शराब या फिर बीड़ी सिगरेट या फिर जो तंबाकू है क्यों उसको लीगल करे हुए, क्यों चल रही है वो, उनको भी बंद करो। वो और भी ज्यादा बुरी चीज है, उससे तो डायरेक्ट बंदा उड़ेगा ही यार, और तो कुछ नहीं होगा। उसके अलावा ये गवर्नमेंट लॉटरीज का क्या मतलब है। गवर्नमेंट लॉटरीज चल रही है और 13 स्टेट्स में चल रही है, ऐसा नहीं है कि एक या फिर 2 स्टेट्स में चल रही है, 13 स्टेट्स में चल रही है, और स्किल बेस्ड गेम बंद है। दोस्तों कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट की पूरी तरह से मनमानी है। हम बोलते हैं कि यार हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, हम इंडिपेंडेंस हो चुके हैं, लेकिन कहां से आजादी है। मतलब जो एक युवा है वो अपनी मन पसंद से कुछ भी चीज नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट ने पब्लिक से तो पूछा ही नहीं उनको कि चाहती क्या है। बहुत सारे दोस्तों युवा है जो पार्ट टाइम अपनी इनकम बना रहे थे यहाँ से, और अपने स्किल्स का यूज करके। तो देखो यार कोई भी फैंटेसी गेम है तो वो तो ऐसे कोई भी बंदा टीम नहीं बना सकता है विदाउट रिसर्च। अब उसको पूरी तरह से रिसर्च करनी पड़ती है। इसके लिए बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंस वीडियो बनाते हैं, तो कैसे पिच रिपोर्ट होगी और किस बंदे को कैसी फॉर्म है। तो यार ये तो स्किल्स है ना, ये तो चांस है नहीं। लॉटरी क्या है, लॉटरी तो पूरी तरह से चांस बेस है। वहां पे तो कुछ देखना ही नहीं है, बल्कि वहां पे भी अलग अलग जो है स्टोरी बैठे रहते हैं बताने के लिए कि आज ये नंबर आएगा, आज वो नंबर आएगा। तो वो क्या है दोस्तों, वो पूरी तरह से इलीगल है, तो वो चांस बेस है। तो क्यों लॉटरी चल रही है 13 स्टेट्स के अंदर। और जो भी स्किल बेस्ड गेम जहां पर जो पब्लिक है, जहां पर जो युवा है प्रॉपर रिसर्च करते थे, उसके बाद अपनी टीम बनाते थे, उसके बाद अपनी टीम के साथ मैं बोलूंगा कि स्किल के साथ किस्मत भी आजमाते थे। लेकिन दोस्तों पार्ट टाइम इनकम बहुत सारे बंदे यहाँ से जनरेट कर रहे थे अपने स्किल्स को यूज करके।
तो वो पार्ट टाइम इनकम भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अब कितने स्पोर्टिंग इवेंट फैंसी की वजह से चल रहे थे, कितने डोमेस्टिक टूर्नामेंट न्यू स्टार्ट हो गए थे, T10 लीग, कितने सारे न्यू प्लेयर्स को चांस मिल रहा था जिनको अच्छे अच्छे पैसे भी मिल रहे थे, वो भी दोस्तों गवर्नमेंट ने बंद करा दिया। तो अब आप ये बताओ, टेस्ट मैच कितने लोग देखते हैं, या अभी मैच जो चलते हैं इंडिया के कितने लोग देखते हैं? बहुत ही कम, गिने चुने लोग देखते हैं। अब इस बार IPL की जो TRP है भाई इतनी लो क्यों गई है? क्योंकि फैंसी नहीं था, फैंसी क्रिकेट नहीं था। तो ये गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है भाई? गवर्नमेंट से बहुत सारे सवाल है दोस्तों जो कि मैंने पूछने बाकी है। यदि आपको बैन करना है, पूरी तरह से सारी चीजें बैन करो ना। अब इंडिया में पूरी तरह से सब कुछ बैन कर दो, लेकिन सिर्फ स्किल बेस्ड गेम क्यों बैन कर रहे हो? अभी उसके पीछे भी हमको ये खबर मिल रही है कि अब 40% GST जो है वो गवर्नमेंट चाहती थी। अब 40% GST जो कंपनी देने के लिए रेडी नहीं हुई तो गवर्नमेंट ने सबको बैन कर दिया। तो ये पूरी तरह से मनमानी हुई ना। तो दोस्तों दूसरी कंट्रीज क्यों इतनी तरक्की करती है? आप UK में जाइए, US में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, वहां पे लोग इतना सोचते नहीं। वहां की जो गवर्नमेंट है वो इतना नहीं सोचती है। वहां पे खुलेआम कैसीनो भी चलता है भाई। लोग यदि अपने जो इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? लोगों का ही पैसा तो रिस्क में है ना। तो इंडिया में क्यों इतना ज्यादा कानून चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल गवर्नमेंट से भी है कि ये जो लॉटरी है ये क्यों चल रही है? अब इसके नाम के आगे यदि टैक्स गवर्नमेंट लग गया है तो क्यों चल रही है? और वहां पे भी दोस्तों सेम रूल्स है। 10,000 से ऊपर किसी की भी विनिंग होती है लॉटरी के अंदर तो उसको भी 30% TDS देना पड़ेगा। तो वो TDS तो यहाँ पे भी कंपनीज दे रही थी, GST भी दे रही थी, तो क्यों बंद कर दिया यार? और इतना सारा दोस्तों स्पोर्ट्स टीम इंडिया को जो स्पोर्ट्स कर रही थी ड्रीम 11, और इतने सारे मतलब पब्लिक यार खुश थी। ऐसा तो नहीं है कि यार 1% लोग यदि सुसाइड कर रहे हैं तो फिर बाकी जो चीज है वो सही है, दूध की धुली है। दोस्तों इंडिया में बहुत कुछ चल रहा है। मैं पूरी तरह से आज गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में कि यदि स्किल बेस्ड गेम बंद है तो फिर क्यों लॉटरी चल रही है, क्यों शराब चल रही है, क्यों सारी चीजें चल रही है? दोस्तों आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? क्योंकि देखो जो नेक्स्ट डेट मिली है, अभी कंपनी लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन वहां पर भी तारीख पे तारीख मिल रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों गवर्नमेंट का पक्ष ज्यादा ले रहा है। अभी नेक्स्ट डेट मिली है 6 और 7 अक्टूबर। उसके लिए भी अभी मैंने आपको बताया ऑलरेडी वहां पर 7 जजेस की जो बेंचेस का केस हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है जो कि 20 साल पुराना केस है। तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी या इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? और वो जो केस है वो 6 अक्टूबर से चलेगा 15 अक्टूबर तक। तो दोस्तों उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। आसपास हमारी डेट भी नहीं आएगी और ये बिना सुनवाई के फिर से पोस्टपोन हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों है जो यहाँ पर चल रही है और इंडिया में ठीक नहीं चल रही है। बाकी दोस्तों यदि सवाल पूछना है तो गवर्नमेंट से आप भी पूछो दोस्तों, डायरेक्ट ट्वीट करो, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे सुनने वाली नहीं है कि भाई युवा क्या चाहते हैं। एक बार ये तो सुनो ना भाई, आजाद भारत है तो फिर आजाद युवा को कुछ तो करने दो जो वो चाहते हैं। वो अपना स्किल्स का यूज करके, और कोई भी पूरी तरह से इस चीज पे बैन नहीं होता है, ये सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है। कोई भी बंदा पढ़ाई कर रहा है तो साथ में वो अपने जो एंटरटेनमेंट के लिए और उसमें जो अपने स्किल्स का यूज करके टीम बनाता था। कोई बंदा जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है तो साथ में बनाता था। कोई भी बंदा लगातार इस पे थोड़ी लगा हुआ है। तो भाई बहुत सारी चीजें दोस्तों जो इसके ऊपर सवाल पूछने लायक है गवर्नमेंट से। बाकी दोस्तों आप क्या बोलेंगे? 13 स्टेट्स के अंदर लॉटरी लीगल है और स्किल बेस्ड गेम जो पूरी तरह से इलीगल है। कमेंट कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, और तो कुछ भी न्यू अपडेट आता है तो आपके साथ अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल आपका क्या मानना है? क्या ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।